हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी, 9 से इंटरव्यू। एक बड़ी खबर की झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया है। इस परीक्षा परिणाम में कुल 802 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। साथ ही इंटरव्यू की तारीखों की घोषणा भी कर दी गई है। इंटरव्यू में शामिल होने के लिए सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 मई से लेकर 15 मई तक किया जाएगा। वहीं इंटरव्यू 9 मई से 16 मई तक लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से तपते झारखंड के आधे हिस्से में बारिश से राहत। इधर तपते झारखंड में शनिवार को अचानक मौसम बदला। इस दौरान राज्य के आधे से अधिक हिस्सों में बारिश हुई है। वहीं कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं और कुछ जगह आंधी के साथ वज्रपात भी हुआ है। आंधी और वज्रपात से राज्य में 4 लोगों की मौत भी हो गई है। इधर मौसम विभाग ने 1 से लेकर 4 मई तक राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात और तेज हवा के बहाव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 17 मई से 4 जून तक स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में 17 मई से 4 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेगी। प्राथमिक विद्यालयों में पहले टर्म की परीक्षा 2 से लेकर के 15 मई के बीच आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा इस बार OMR सीट पर ली जाएगी, जिसमें छात्रों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बाबत सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परिजनों को खोने वालों को मिला 25-25 लाख रुपये। इधर समग्नालय सभागार में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन के साथ ही स्थानीय विधायक नारायण दास द्वारा त्रिकुट रोपवे में अपने परिजनों को खोने वाले 3 परिवारों को त्रिकुट पर्वत पर केबल कार्ट संचालन करने वाली कंपनी दामोदर रोपवे इंफ्रा लिमिटेड की ओर से 25-25 लाख रुपए की मुआवजा राशि कल प्रदान की गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उपायुक्त की पहल पर टाना भगतों का धरना समाप्त है। इधर पंचायत चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे टाना भगत समुदाय का आंदोलन 5वें दिन शनिवार को समाप्त हो गया। डीसी अबू इब्रान के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद टाना भगत माने और शनिवार की सुबह आंदोलन को समाप्त किए हैं। वार्ता के दौरान उपायुक्त ने टाना भगत समुदाय के लोगों को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को जिला प्रशासन ने सरकार के स्तर तक पहुंचा दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में आज से लागू होगी नई शराब नीति। इधर झारखंड में नई शराब नीति 1 मई से लागू हो जाएगी। शराब दुकानदार नई शराब नियमावली के पहले सभी बच्ची शराब को बड़े पैमाने पर बेच रहे हैं। शराब दुकानों में शराब पर बड़ी मात्रा में डिस्काउंट दिया जा रहा है और इस डिस्काउंट की वजह से शराब दुकानों में बम्पर सेल हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, त्रिकुट रोपवे फिर से पर्यटकों के लिए होगा शुरू। इधर झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने देवघर त्रिकुट रोपवे का फिर से जल्द परिचालन होने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि त्रिकुट रोपवे की सभी तकनीकी खामियां को दूर कर फिर से त्रिकुट रोपवे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही लोगों व पर्यटकों का फिर से विश्वास हासिल करने के लिए खुद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी त्रिकुट रोपवे का पहली सवारी के रूप में सफर करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ईद को लेकर बाजार की बढ़ी रौनक। इन दिनों रमजान महीने के दौरान आगामी ईद को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ गई है। लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं। खासकर रेडीमेड दुकानों पर सबसे ज्यादा भीड़ लग रही है। सारी दुकानें भी कपड़ों से सजी हुई है। इसके अलावा श्रृंगार दुकानों में भी खासकर महिलाओं की भीड़ लगती नजर आ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार से विद्युत व्यवस्था में अविलंब सुधार की मांग। झारखंड प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुमार ने राज्य में चरमाई विद्युत व्यवस्था में अविलंब सुधार लाने की मांग राज्य सरकार से की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि टैक्स और होल्डिंग टैक्स को लेकर के जारी रहेगा चेंबर का आंदोलन। इधर झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बैनर तले व्यापारियों के पूरे राज्य में विरोध के बावजूद सरकार के राज्य में कृषि टैक्स पर संज्ञान नहीं लेने और राज्य में जारी पावर कट और लो वोल्टेज की समस्या वहीं होल्डिंग टैक्स को लेकर झारखंड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने शनिवार को बैठक की और इस बैठक में सभी सदस्यों ने निर्णय लिया
दिया है कि इन सभी मांगों को लेकर सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कालाजार सघन खोज अभियान में सहयोग करेंगे सखी दीदी। इधर पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड स्थित JSLPS कार्यालय में आजीविका कृषक सखी BRP BMP की मौजूदगी में PCI के रीजनल कोऑर्डिनेटर के द्वारा कालाजार से संबंधित जानकारी दी गई है। वहीं क्षेत्र में बुखार वाले और चमड़ी में दाग वाले रोगी की सूचना तुरंत देने से संबंधित बातें विस्तार से बताया गया है। वहीं बताया गया है कि सखी दीदी सिर्फ छिड़काव में नहीं बल्कि कालाजार सघन खोज अभियान में भी सहयोग करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुखिया प्रत्याशी चुनाव में खर्च करेंगे 85,000 रुपये। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 को लेकर शनिवार को चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक राजेंद्र नायक एवं ट्रेजरी ऑफिसर पंकज कुमार के द्वारा प्रखंड कार्यालय पहुंचकर चुनाव प्रत्याशी के साथ बैठक किए। उन्होंने बताया है कि मुखिया पद के उम्मीदवार 85,000 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। वहीं वार्ड सदस्य को 14,000 रुपये तक ही खर्च करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली पानी की समस्या को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन। इधर बिजली पानी की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शनिवार को गोड्डा जिला मुख्यालय में प्रदर्शन और धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया और शहर के हटिया चौक से लेकर संभागनालय तक पद यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर वाहनों की धरपकड़ शुरू। इधर पंचायत चुनाव को देखते हुए मोटरयान निरीक्षक संजय हंसदा ने जसीडीह थाना पुलिस पदाधिकारी बलों आदि के साथ शनिवार को जसीडीह स्थित चकाई मोड़ पर 4 पहिया और बसों को पकड़ धर को लेकर घंटों अभियान चलाया। इस दौरान कई वाहनों को कब्जे में लेकर चालकों को 10 मई तक जमा करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालयों में बनेगा राइफल शूटिंग रेंज। इधर झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालयों में राइफल शूटिंग रेंज बनाया जाएगा। इसके लिए 500 प्रखंडों के एक स्कूल में ये व्यवस्था की जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। राइफल शूटिंग रेंज की स्थापना के लिए राइफल शूटिंग एसोसिएशन के साथ बैठक आयोजित की गई। वहीं 2 मई को शिक्षा विभाग में इसको लेकर बैठक की जाएगी। वहीं दूसरी ओर सत्र 2021 से 23 की बची हुई सीटों के लिए 2 से करे आवेदन। इधर धनबाद समेत राज्य के मान्यता प्राप्त BEd कॉलेजों में सत्र 2021 से 23 में बची हुई सीटों के लिए 2 मई से आवेदन लिया जाएगा। आवेदन सीधे कॉलेज में देना है और चौथे इंटरव्यू के बाद बची हुई सीटों के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने निर्देश जारी किया है। वहीं BBMKU के अधीन धनबाद और बोकारो में लगभग 300 सीटें खाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग। इधर भाजपा जिला महामंत्री पंकज सिंह भदौरिया ने नगर थाना पुलिस को शिकायत पत्र देकर राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। पुलिस को दिए शिकायत पत्र में उन्होंने अपने गढ़वा दौर के दौरान मीडिया में दिए गए अनगढ़ बयान का जिक्र किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 मई से विद्यालयों में सुबह के 6 से 10:30 बजे तक चलेगी कक्षा। इधर भीषण गर्मी और लू को देखते हुए नैनीहालों को बचाने के लिए सरकार के सचिव के निर्देश अनुसार स्कूल के शैक्षणिक गतिविधियों की समय सारणी में बदलाव किया गया है। इसको लेकर उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताए हैं कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना के आलोक में जिले में पड़ रही भीषण लू और गर्मी को देखते हुए सभी सरकारी और निजी विद्यालयों की शैक्षणिक अवधि सुबह के 6 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र बकाया दे तो 50 रुपये बिजली खरीद कर देंगे लोगों को। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड का केंद्र सरकार पर करीब 1.30 करोड़ रुपये बकाया है। अगर केंद्र सरकार इस बकाये को दे देते हैं तो झारखंड सरकार 50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद कर इसे उपभोक्ताओं को मुहैया कराएंगे। मुख्यमंत्री ने ये बातें नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 3 ट्रेनों का
होगा विस्तार। इधर झारखंड से चलने वाली 3 ट्रेनों का विस्तार जल्द हो सकता है। सांसद महेश पाधोर के आग्रह पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तीनों ट्रेनों के विस्तार की जांच के लिए रेलवे को पत्र भेजा है। झारखंड संपर्क क्रांति का विस्तार जयपुर तक और हटिया वर्नाकुलम धरती आबा एक्सप्रेस का नागरकोइल तक और रांची वाराणसी एक्सप्रेस का लखनऊ तक विस्तार करने का आग्रह किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली आपूर्ति सामान्य करे, पावर कट की मॉनिटरिंग करे पदाधिकारी। इधर राज्य में हो रही पावर कट के बीच राज्य के ऊर्जा सचिव ने सभी महाप्रबंधकों को कम से कम बिजली कटौती करने का आदेश दिया है। इस पत्र के माध्यम से ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार ने कहा है कि बिजली वितरण निगम, ऊर्जा संरक्षण निगम लिमिटेड और अन्य निगम के पदाधिकारी स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में मौजूद रहकर पावर कट की मॉनिटरिंग करे। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, पलामू समेत अन्य जगहों के एरिया बोर्ड के महाप्रबंधकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिजली संकट के दौरान विद्युत आपूर्ति को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश में सचिव ने ये भी कहा है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से किया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक सप्ताह में बिजली बहाली नहीं होने पर कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी। इधर जमुआ प्रखंड का श्याम सिंह नवाडी गांव बीते एक पखवाड़े से अंधेरे में है। विद्युत आपूर्ति के लिए गांव में लगाया गया ट्रांसफार्मर के जले जाने से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इस बाबत ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर जल जाने की लिखित सूचना जमुआ आवर प्रमंडल के विभागीय अधिकारियों को दे दिए हैं। बावजूद इसके विभाग ट्रांसफार्मर बदलकर विद्युत बहाल करने की दिशा में कोई पहल नहीं दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि एक सप्ताह में बिजली नहीं पहुंचती है तो तालाबंदी कार्यालय में की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3000 के लगभग 22 स्कूलों का U++ पर डाटा अपलोड। इधर सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों का पूरा विवरण भारत सरकार के पोर्टल U++ पर अपलोड किया जाना है। अप्रैल महीने बीत जाने के बाद भी गिरिडीह जिले के स्कूल इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अभी तक मात्र 3924 में से मात्र 22 स्कूलों का U++ पर डाटा अपलोड हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जन सुविधाओं की बहाली को लेकर सौंपा ज्ञापन। इधर धनवार नगर पंचायत क्षेत्र में जन सुविधाओं को बहाल करने को लेकर शनिवार को सांसद प्रतिनिधि सह भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील अग्रवाल व नगर सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश वर्मा ने संयुक्त रूप से नगर प्रबंधक राम श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपे हैं। वहीं गर्मी को देखते हुए नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घोटाला का उजागर होता देख बौखला रही भाजपा। इधर झामुमो ने शनिवार को भाजपा नेताओं पर जमकर हमला बोला है, खूब खरी खोटी सुनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को भी लपेट लिए हैं। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इधर कुछ दिनों से भाजपा के अंदर काफी बौखलाहट देखने को मिल रही है। इसकी मुख्य वजह मोमेंट झारखंड है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार से नाराज सलमान मुर्मू हाईकोर्ट में दायर करेंगे मानहानि का मुकदमा। इधर आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान मुर्मू 30 अप्रैल को प्रस्तावित संथाली राजभाषा रैली के लिए परमिशन नहीं मिलने के चलते राज्य सरकार से नाराज है। शनिवार को उन्होंने रांची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही है। उन्होंने अब रैली की अगली तिथि तय कर इजाजत के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही हेमंत सरकार के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय स्तर पर न्यायालयों में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बड़े पैमाने पर मिले बढ़ावा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री के इस विचार से पूरी तरह सहमत है कि स्थानीय समुदायों तक पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर न्यायालयों में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए।